अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। दिस इज़ मोहम्मद साकिब कुरैशी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन। और जो सीरीज़ एक्सीलेंस ऑनलाइन ने स्टार्ट की है पास पेपर सॉल्यूशन, जिसका 2025-2024 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 2023 के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे स्टूडेंट्स, पास पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है कि यही सवाल, इस तरह के सवाल इसी सिलेबस में से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आपके ईयर के लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम बायोलॉजी के पोर्शन पर हैं। इस ईयर में स्टूडेंट्स टोटल हमारे पास 68 क्वेश्चंस थे अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टराइज द वायरस विद अनएनवलप्ड, यानी कोई आउटर कवर मौजूद नहीं है, प्लस स्ट्रैंड आरएनए। प्लस स्ट्रैंड आरएनए से क्या मुराद है? दो तरह के स्ट्रैंड्स मिलते हैं हमें, प्लस एंड माइनस। इफ आरएनए ऑफ द वायरस इज सिमिलर और इज मिमिकिंग द आरएनए ऑफ द होस्ट सेल, ये कहलाता है प्लस स्ट्रैंड। और अगर वायरस का आरएनए और होस्ट सेल का आरएनए डिफरेंट होता है तो वो कहलाता है आपके पास माइनस स्ट्रैंड। सो अगर हम कहते हैं अनएनवलप्ड है, मतलब अपर कवर मौजूद नहीं है, प्लस स्ट्रैंड का मतलब है इट इज़ मिमिकिंग, तो आपको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बेस्ट डिस्क्राइब द केस। सो ए इज़ लैकिंग एनवलप इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन, चूँकि ये अनएनवलप से आपने डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर दिया। क्वेश्चन है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डज रेबीज स्प्रेड। रेबीज किससे फैलता है? तो रेबीज फैलता है डॉग की बाइट से। याद रहे, इस सवाल को अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं और इसमें लिख दूं रेबीज इन्फेक्टेड ह्यूमन, तो दोनों सही हो जाएंगे, डॉग भी और रेबीज इन्फेक्टेड ह्यूमन भी। यानी एक डॉग ने ह्यूमन को काटा, ह्यूमन को रेबीज हो गया, अब उस ह्यूमन ने किसी दूसरे को नाखून मारे या दांत मारे, क्योंकि ये जो वायरस है आपके पास वो नेल्स में और टीथ्स में होता है, तो अगर उसने उसको बाइट किया या उसको नोचा तो फिर उससे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ये भी जहन में रखिएगा, इस तरह का भी सवाल बनता है। फिर क्वेश्चन है, द हेपेटाइटिस विच पासिस फ्रॉम मदर टू हर चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो मदर से जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है आपके पास वो होता है स्टूडेंट हेपेटाइटिस सी। प्लासेंटा क्रॉस करके जाता है, तो मदर से आपको ये ट्रांसलेट होता हुआ मिलता है। क्वेश्चन 4 है, अ वायरस एंटर टू अ बॉडी ऑफ होस्ट सेल, ठीक है, इट इंटेंड टू प्रोड्यूस डीएनए फ्रॉम आरएनए। यही जवाब मौजूद है, डीएनए फ्रॉम आरएनए। जब आरएनए बनता है डीएनए से तो वो कहलाता है स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए बनता है डीएनए से तो वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए बन रहा है आरएनए से तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इन्होंने जानबूझ के डीएनए पहले लिखा है, आरएनए बाद में लिखा है। हमारे बच्चे इसको अगर सही से रीड नहीं करते हैं तो जवाब क्या लगा के आ जाते हैं? ट्रांसक्रिप्टेज लगा के आ जाते हैं। लेकिन वो कहता है डीएनए फ्रॉम आरएनए, दैट मीन्स डीएनए बना है आरएनए से। तो अगर डीएनए बना है आरएनए से तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है? अब जब चैप्टर पढ़ते हैं हम बायो एनर्जेटिक्स, तो एनारोबिक के दो आपके पास एंड प्रोडक्ट बनते हैं, एक लैक्टिक एसिड बनता है, एक इथेनॉल बनता है। अब लैक्टिक एसिड तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो एक ही बच गया आपके पास, इथाइल अल्कोहल। लेकिन अगर क्वेश्चन में लैक्टिक एसिड भी लिखा होगा वो भी सही है, और अगर दोनों होंगे तो कहीं बोथ ऑफ देम ऑप्शन दिया होगा। एमसीक्यू इसीलिए सॉल्व किए जा रहे हैं हर ऑप्शन के साथ कि ज़रूरी थोड़ी है यही आएगा पेपर में, इस जैसे आएंगे तो उस जैसे की हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्यों ज़रूरी है? क्या ये अमाइनो एसिड बनाता है? नहीं। क्या विटामिन्स बनाता है? नहीं। क्या ये पायरुविक एसिड बनाता है? नहीं। पायरुविक एसिड बना ग्लाइकोलाइसिस में, जो पायरुवेट था आपके पास, इट प्रोड्यूस एटीपी मॉलिक्यूल थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो क्रेब्स साइकिल से आप मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है और उससे आपके पास एटीपी जनरेट हो रहे होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास आता है, द एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन क्रेब्स साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड हम कहते हैं सर रुबिस्को बिसफॉस्फेट। जब हम केल्विन बेंजल साइकिल में जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर होता है रुबिस्को बिसफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 8 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, एनारोबिक रेस्पिरेशन
कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, आप एनारोबिक को कंपेयर कर रहे हैं एरोबिक से, तो क्या होने जा रहा है? हम कहते हैं सर कम एटीपी बनते हैं। एनारोबिक में लैक्टिक एसिड बनता है जो मसल फैटिक कॉज करता है। मसल फैटिक होने की वजह से एटीपीज की कंसंट्रेशन कम हो रही है, सो एटीपी आपके पास कम बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, इन कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मोस्टली इन द सेम रेशो एज 2:1। ये थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल एरर है, यहाँ पर 2:1 है। यहाँ पर भी क्रैब साइकिल की जगह पर केल्विन बेंसन साइकिल है, समझाते हुए मैंने केल्विन बेंसन साइकिल इस्तेमाल किया था। यहाँ पर टाइपोग्राफिकल एरर है, ये 2.1 आता है। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज हाइड्रेटेड कार्बन्स, इसीलिए इनको हम हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। हाइड्रेटेड कार्बन से हमारी मुराद है, जैसे आपके पास वाटर में, अब इसको मैं एक्सप्लेन यूँ करता हूँ कि आपके पास है C6H12O6, तो अगर मैं रेशो लेता हूँ तो H2O का रेशो बनता है अगर मैं 6 से दोनों को डिवाइड कर दूँ, दैट इज़ वाई हम हाइड्रेटेड कार्बन कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मच ऑफ टेम्परेचर rise will be observed as per the definition of specific capacity if energy is used to raise the temperature of 1 gram of a substance। तो चूंकि आप स्पेसिफिक कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, 1 ग्राम से 1 डिग्री रेज की आप बात करेंगे, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स हमारे पास, द केमिकल कंपोजिशन हैज़ द सेम परसेंटेज इन बैक्टीरियल सेल एज वेल एज इन मैमेलियन सेल। बैक्टीरियल सेल और मैमेलियन सेल्स में सिर्फ वाटर की कंसनट्रेशन सेम है, एल्स आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। ओनली वाटर हैज़ द सेम कंपोजिशन। फिर क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आर द एग्जांपल्स ऑफ। जब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसमें एक चार्ट बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट में, मोनोसैकेराइड्स में, उसमें आपके पास ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज हैं। मैं टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस पता लगे कि यहाँ से सवाल आया हुआ है। उसमें आपके पास जब आप देखते हैं तो ये आपको ट्रायोज में मिलते हैं। अच्छा, ग्लिसरल्डिहाइड आपके पास अल्डिहाइड है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आपके पास कीटोन है, तो यहाँ से भी आप इसको याद रखते हैं। देन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 13 में, द वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड फॉर्मिंग ईस्टर बॉन्ड विद मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल। सर वैक्सिस की डेफिनेशन है, ये भी चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से है जहाँ पर वैक्सिस को डिफाइन किया जाता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स हमारे पास, लाइसोजाइम प्रेजेंट दिस बेसिक स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन, सो दे आर बेसिकली टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी क्या होते हैं सर? प्राइमरी में हम सिंपल इंसुलिन की एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रेट चेन आपको मिलेगा। सेकेंडरी क्या होते हैं? इसमें हम केराटिन की एग्जांपल लेते हैं जो हेयर्स में मिलता है आपको। क्वाटर्नरी क्या होंगे सर? इसमें हम हीमोग्लोबिन की एग्जांपल लेंगे, वो क्वाटर्नरी में आएगा। तो हो सकता है आपको इनकी एग्जांपल्स में से कुछ पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिगार्डेड एज द प्रीकर्सर ऑफ मैनी हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, प्रेगनेंसी हार्मोन्स एंड ईस्ट्रोजन। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो स्टीरॉयडल नेचर है, और स्टीरॉयडल नेचर का प्रिकर्सर आपके पास कोलेस्ट्रॉल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, विच वन इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत आसान सा सवाल पूछ लिया इम्तहान में, पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जो बातें हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है वो याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली हमारे पास मौजूद होता है एक ऐसा सेल ऑर्गेनिल ह्यूमन में जिसके पास अपना डीएनए मौजूद है, तो ये सेल्फ एप्लीकेशन करता है, नंबर 1। नंबर 2, मदर से जब बॉडी में ट्रांसफ़र होना होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफ़र होता है। यानी हम सब की बॉडी में फादर अगर आइडेंटिफाई करना है तो दैट इज़ बाय डीएनए, फादर्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर मदर आइडेंटिफाई करनी है सो दैट इज़ बाय माइटोकॉन्ड्रिया, वो वहाँ से ट्रांसलेट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स हमारे पास है, अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल एज अ हेड एंड 2 टेल्स वेयर द टेल्स आर फाउंड, इनर साइड पर टेल्स हैं, अपर साइड पर हेड है। ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है हमारे पास। ये आपके पास हेड है जो टॉप साइड पर मौजूद होगा और इनर साइड पर टेल है। मैं ये भी साथ में बताता चलूँ कि ये जो हेड है ये आपके पास हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल है वो आपके पास हाइड्रोफोबिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग में लीड टू डेथ बाय एज ऑफ 3 years। ये आपके पास लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीजेज है जिसमें टेसैक डिजीज़ में हम कहते हैं डेथ बाय एज ऑफ 3। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा लफ्ज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं सेमी परमेबल,
क्योंकि जब हम ऑस्मोसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑस्मोसिस को हम डिफाइन करते हैं द प्रोसेस बाय इन विच there is movement of molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration by the help of a semi-permeable membrane. So the cell membrane is acting basically as semi-permeable membrane. What is the cementing layer between two daughter cells? Cementing layer आपके पास जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल के दरमियान मिडल लैमिला मौजूद है. सीमेंटिंग लेयर इसलिए कहते हैं हम कि पहले प्राइमरी वॉल है, फिर मिडल लैमिला है, फिर सेकेंडरी वॉल है, तो ये उसको आपस में कनेक्ट करता है. जिस तरह दीवार बनाते वक्त एक ईंट रखा जाता है, फिर सीमेंट रखी जाती है, फिर ईंट रखा जाता है, तो ये आपके पास मिडल लैमिला उसकी तरह काम करने जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन लेयर्स इज एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर, दिस वॉज एक्सप्लेन्ड बाय. तो ये मॉडल आपके पास जो था वो मॉडल था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल. Fluid mosaic model was presented in 1972 by Singer and Nicholson. हम अपने पास पेपर्स में देख चुके हैं, एयर्स भी पूछा जाता है, हम पास पेपर में देख चुके हैं, साइंटिस्ट भी पूछे जा रहे होते हैं. सैंडविच मॉडल प्रेजेंट किया गया था जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा था कि लिपिड्स और प्रोटीन आपस में इस तरह है जैसे एक सैंडविच बना हुआ होता है. जब दो चीज़ों के बीच में तीसरी चीज़ होती है उसको हम सैंडविच कह रहे होते हैं. दोस्तों में भी कभी हम रिक्शे में बैठकर जा रहे होते हैं, तीन दोस्त एक बीच में होता है, इधर से भी धक्का लग रहा है, उधर से भी धक्का लगा हुआ, कहता है सैंडविच बना दिया तुमने तो मेरा. तो अच्छा, सैंडविच मॉडल क्यों फेल हुआ था? सैंडविच मॉडल उस वक्त प्रेजेंट किया गया था जब माइक्रोस्कोप्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे. जब हम डेवलप माइक्रोस्कोप्स की तरफ गए और क्लियर विजन में देखा तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल समझ में आया हमें कि ये एम्बेड हुए हुए एक दूसरे के अंदर. क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, जस्ट गिवन फंक्शन इज एसोसिएटेड विद लाइसोसोम. लाइसोसोम आ गया तो उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, और जब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आते हैं तो हम बात करते हैं इंटरसेलुलर डायलेशन की. तो जिधर लाइसोसोम आता है दो लफ्ज़ आपके जहन में फ़ौरन आने चाहिए. एक तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है जो डायलेशन करेंगे, सेकेंड सुसाइडल बैग. अगर ये ब्लास्ट हुआ तो अपने ही सेल को डैमेज कर देता है. हाउ लॉन्ग डज इट टेक इन एक्शन पोटेंशियल टू अकर. एक्शन पोटेंशियल कितने वक्तों में होगा? तो सर इट टेक्स इन फ्यू मिली सेकेंड्स. द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्विंग इन कैरिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी, सो दैट इज हिपोकैम्पस विच इज़ कैरिंग बेसिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी. दो तरह की मेमोरीज़ हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. बहुत पुरानी याद, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है. आज से 20 साल पहले क्या हुआ था, किस जगह आप गए थे, आपको वो याद है. आपने अपनी पहली बर्थडे सेलिब्रेट हुई थी, उसकी मेमोरी कुछ आपके जहन में है. आपका कोई स्पेशल डे था, उस दिन आपने ड्रेस कौन सा पहना था, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी है, दोपहर में क्या खाया था, नाश्ता क्या किया था, कल क्या खाया था, पिछले महीने कौन सी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट थी. ये सब चीज़ें आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट बनता है. फिर क्वेश्चन है, अ रिफ्लेक्स इन्वॉल्व सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, द वे सच ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एज. ये रिफ्लेक्स आर्क है बेसिकली, जहाँ पर आपके पास सेंसरी और मोटर न्यूरॉन है. रिफ्लेक्स एक्शन जब आएगा, ये बात ज़रूर याद रखिएगा, बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, रिस्पॉन्सेज हैं, वो ब्रेन करता है, मगर रिफ्लेक्स एक्शन का जो रिस्पॉन्स आपकी तरफ पहुँचता है वो स्पाइनल कॉर्ड से पहुँचता है. रिफ्लेक्सेस आर रिस्पॉन्डेड बाय स्पाइनल कॉर्ड. ये रैपिड ऑनसेट है, आपकी आँख की तरफ कोई चीज़ आती है, आप फ़ौरन पलक चपक देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड ने जवाब दिया था, ब्रेन तक नहीं पहुँचता ये. क्वेश्चन नंबर 26 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द इम्पल्स टू ट्रांसफर फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक. चूँकि मूवमेंट की बात हो रही है तो आप कहते हैं सर मूवमेंट के लिए आपके पास कैल्शियम इन्वॉल्व होता है. सो ऑप्शन नंबर सी. और कैल्शियम स्टोर कहाँ होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होता है. ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है हमसे. फिर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डोपामीन सर्व्स. डोपामीन किसके तौर पे काम करने जा रहा है? सर डोपामीन तो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और डोपामीन की कमी हो जाए तो डिजीज़ होती है पार्किंसंस. सब जहन में रखिएगा, टॉपिक पूरा घूमना चाहिए जहन के अंदर, कुछ भी पूछ सकता है. जो पेपर आप देने जा रहे हैं ये आपके लिए, मैं तो यूँ कहूँगा कि आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, बिकॉज आप इसके लिए बहुत सालों से पढ़ रहे हो. ना सिर्फ आप बल्कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आप इसे क्लियर कर लें. क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर फंक्शन सच एज थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो जब हम थिंकिंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं सेरिब्रम इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें हमारे पास ये सारे के सारे ऑप्शंस किए जा रहे होते हैं. व्हाट इज़ फॉर्म व्हेन ब्लास्टुला फोल्ड्स इनवर्ड्स. जब ब्लास्टुला इनवर्ड जाता है तो आपके पास गैस्ट्रुला बनता है. कुछ चीज़ें आपके पास क्विक मेमोरी रिकॉल्स हैं जिनको आपको टिप्स पर याद करने की ज़रूरत है. विच फिनोमेना डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल फॉर्म बाय सेक्सुअल फॉर्म और वाइस वर्सा, यानी उसकी मूवमेंट हो रही है तो हम कहते हैं सर दैट इज़ बेसिकली ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन.
स्पोरोफाइट टू गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट। अल्वा में ऑब्जर्व किया, फ्लावर्स में ऑब्जर्व करते हैं, ये आपके पास कहलाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, दूसरी फॉर्म से दोबारा से पहली फॉर्म। देन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब कोरल रीफ यूज बाय हकीम्स इन प्रिपेयरिंग ईस्टर्न मेडिसिन। तो बेसिकली मरजान इस्तेमाल किया जाता है और ये आपको टॉपिक मिलता है नाइजीरियंस में। कोरल रीफ्स आपके पास होते हैं, उनको हम मरजान कह रहे होते हैं यहाँ पर, वहाँ से ये टॉपिक आपको मिलता है। एवोल्यूशनरी प्रोग्रेस टूवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन नाइजीरियन इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ एंटेरॉन एंड, अभी हमने नाइजीरियन का जिक्र किया, रूडिमेंट्री नेटवर्क ऑफ नर्व्स। रूडिमेंट्री से मुराद है अभी कोई कंफर्म नेटवर्क नहीं बना, फैला सा गुच्छा बना हुआ नेटवर्क बनना स्टार्ट होता है। व्हाट इज़ द ऑप्टिमम पीएच फॉर पेप्सिन इन द स्टमक। तो हम कहते हैं सर इट इज़ 1.4, हाईली एसिडिक पीएच, बिकॉज HCl मौजूद है स्टमक में। गैस्ट्रिक जूस आपका हाईली एसिडिक है। जैसे जैसे आप इंटेस्टाइन की तरफ जाते हैं आप अल्कलाइन होना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ आपको अल्कलाइन पीएच मिलती है। क्वेश्चन है, एट इक्विलिब्रियम अ साइंटिस्ट एडिट्स मोर सबस्ट्रेट एंड ऑब्जर्व इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन विच सून डिक्लाइंड, रिवर्स हो रहा है। He added some more substrate, but this time the rate of reaction remained unaffected. What is the reason? अब बेसिकली आपके पास फीडबैक होना स्टार्ट हो गया ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एंड प्रोडक्ट। जब एंड प्रोडक्ट बन गया तो अब आपके पास जितना भी सबस्ट्रेट आप और डाल दें, एंजाइम सैचुरेट हो चुका है, और जब एंजाइम सैचुरेट हो चुका है आपके पास तो वो कभी रिएक्ट नहीं करेगा। ये एंजाइम का फीडबैक मैकेनिज्म है। फीडबैक मैकेनिज्म बॉडी परफॉर्म इसीलिए करती है कि किसी भी एक्टिविटी को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाकर जब स्टॉप करना होता है। क्वेश्चन है, पेनिसिलिन ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम दैट मैनी बैक्टीरिया यूज इन मेकिंग सेल वॉल। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टेक्स्ट बुक में क्लियरली एग्जाम्पल गिवन है हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की हेडिंग में, कि आपने जो मेडिसिन ली पेनिसिलिन वो ब्लॉक कर देती है डायरेक्टली उस साइट को जो उसकी सेल वॉल जनरेशन कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज ऑल्टर्ड बाय, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है। हम कहते हैं सर ये आपके पास एंजाइम था, यहाँ इनिबिटर आकर लगा तो ये साइड आपके पास ऑल्टर्ड हुई है, चेंज हुई है, तभी सबस्ट्रेट आकर लग नहीं रहा होता। कॉम्पिटिटिव में सबस्ट्रेट की जगह पर आकर इनिबिटर लग गया तो वो कॉम्पिटिटिव है, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में हम कहते हैं कि सर वो किसी और जगह पर लगता है और लगने के बाद उसकी पूरी स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। फिर आपके पास आता है, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज ऑल्टर्ड बाय, ये क्वेश्चन था नॉन कॉम्पिटिटिव, केमिकल सब्सटेंस दैट कैन रिएक्ट विद एंजाइम फास्टर देन रियल सबस्ट्रेट and without producing a product is called as, so that is basically inhibitor। कैसे पहचाना मैंने इनहिबिटर है, उसने कह दिया विदाउट प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं बना रहा। सो इफ इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, तो नॉट प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट मतलब ये क्या चीज़ बन गई है, ये आपके पास है एग्जाम्पल इनहिबिटर की। फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट होता, एक्टिवेटर कहता मैं उसको, कि उसने प्रोडक्ट फॉर्म किया। क्वेश्चन नंबर 38 है स्टूडेंट्स हमारे पास, which of the following is good evidence of evolutionary pathway from reptile to birds? Archaeopteryx। इसमें आपके पास दोनों के कैरेक्टर्स मौजूद हैं, इसके विंग्स और बीक्स को देखकर आप एव्स और बॉडी देखकर आप उसको रेप्टाइल्स की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, तो ये बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में कनेक्शन बनता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 39 है, अच्छा अब यहाँ पर बहुत ही चालाक अगर कोई स्टूडेंट होता है ना तो वो अगले सवाल से भी आंसर देख रहा होता है। यहाँ आर्चेप्टेरिक फॉसिल में ऑलरेडी जिक्र हुआ है बर्ड का, तो आर्चेप्टेरिक्स फॉसिल है और इसकी स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 स्टूडेंट्स हमारे पास आता है, द एवोल्यूशन ऑफ बर्ड हैज़ लॉन्ग बीन डिफिकल्ट इशू फॉर बायोलॉजिस्ट until discovery of Archaeopteryx in 1861. This ancient bird exhibit teeth, a long tail containing 29 vertebrae and wings with movable finger and claws. In the light of mentioned fact, who were the ancestor of the birds? तो यहाँ आपने ऑलरेडी कहा है रेप्टाइल टू बर्ड्स, तो अगर उसको देखते हुए नीचे आओगे तो ये MCQ कभी गलत नहीं कर सकते। रेप्टाइल से एंसेस्टर्स हैं, रेप्टाइल से बर्ड्स की तरफ आए हम, तो यहाँ पर इस आंसर की तरफ आएंगे। होश आवास में रहना होगा उस दिन, चाको चौबंद रहना होगा, डाउन नहीं बैठना होगा, फुल एनर्जी के साथ बैठना होगा, हर सवाल को दूसरे सवाल से कनेक्ट करना होगा, आंसर्स कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, सवाल के अंदर हाइलाइटर्स मौजूद हैं जो आपको जवाब की तरफ लेकर जा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। आर्टिफिशियल सिलेक्शन इन ब्रीडिंग प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, व्हाट डज दिट मीन्स? जब आपने आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात की है, दैट इज़ बेसिकली डोमेस्टिकेशन। वेसाइजल ऑर्गन तो वो ऑर्गन्स हैं जो किसी दौर में मौजूद थे, आज किसी काम के नहीं है। जैसे 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था वर्मिफरन अपेंडिक्स कहाँ अटैच्ड है, तो वो सिकम के साथ अटैच्ड है।
तो सिकम आपके पास बेसिकली जो वर्मिफरन अपेंडिक्स है वो वेसाइजल ऑर्गन है अपेंडिक्स आपके पास। म्यूटेशन तो पॉइंट चेंज इन जीन होता है और होमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 41 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास। कार्लस लाइनियस वाज द बिलीवर ऑफ, ही वाज पॉप, सो ही वाज बिलीवर ऑफ स्पेशल क्रिएशन। फादर सुआरेज एंड कार्लस लाइनियस, ये आपके पास जो है वो बिलीव करते थे कि स्पेशल क्रिएशन है, ह्यूमंस आर नेचुरल एंड स्पेशल क्रिएशन। ये इसी तरह बनाए गए थे, इनमें कोई चेंज नहीं आया, जिस तरह बाकी थ्योरीज आपको चेंज की तरफ लेकर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके पास है स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप पर मिनट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द सिस्टम। लेफ्ट वेंट्रिकल कह दिया उसने, तो कार्डियक साइकिल रिकॉल करता हूँ। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा ब्लड लेकर आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड गया लंग में, लंग से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया पूरी बॉडी में बाय डोर्सल एओर्टा। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से जाने का मतलब है कार्डियक आउटपुट की बात कर रहे हैं। अगर मैं राइट एट्रियम में आने की बात करता तो कार्डियक इनपुट होता, कार्डियक आउटपुट मतलब हार्ट से कोई चीज़ बाहर निकलती भी सामने आ रही है। क्वेश्चन नंबर 43 स्टूडेंट्स हमारे पास है। विच एंजाइम इज सिक्रेटेड इन इनएक्टिव स्टेट टू प्रिवेंट द डाइजेस्टिंग ऑफ द ओन सेल्स। पेप्सिनोजन क्यों रिलीज होता है, क्यों HCl उसे पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है? क्योंकि पेप्सिन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बेसिकली प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। सो इफ इट इज डाइजेस्टिंग प्रोटीन तो वो अपने सेल्स को डैमेज कर देगा, दैट इज वाई इट इज इन द इनएक्टिव स्टेट। क्वेश्चन नंबर 44 स्टूडेंट्स हमारे पास है। कार्निवोरस एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स ड्यू टू लो कंटेंट ऑफ। प्लांट्स कार्निवोरस होते हैं जी सर, पीचर प्लांट एग्जांपल है इसकी। इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्ट्स खाता है, इंसेक्ट्स खाने वाले को, फ्लैश खाने वाले को कार्निवोरस कहते हैं। लैक ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज़ वाई वो अपने नाइट्रोजन को प्रोटीन से ले रहे होते हैं। प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स में अमाइन ग्रुप है, अमाइन ग्रुप में नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 45 स्टूडेंट्स हमारे पास। इन न्यूट्रिशनल टर्म्स व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज सनड्यू यू कैटेगराइज्ड। तो सनड्यू आपके पास जो प्लांट है वो पार्शली ऑटोट्रॉफिक है और पार्शली हेटरोट्रॉफिक है, यानी उसके पास अपनी फूड की कैपेबिलिटी मौजूद है लेकिन इतनी कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस नहीं करता कि वो सर्वाइव कर सके, तो वो एक्सेसिव भी अपने लिए फूड ले रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 46 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेमिलुनार वॉल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स टू प्रिवेंट द बैकफ्लो, प्रेजेंट इन आर्टरीज, प्रेजेंट इन कैपिलरीज, प्रेजेंट इन एओर्टा। तो हम कहते हैं सर सेमिलुनार वॉल्व्स आपके पास पल्मोनरी वेन जब जा रही है तब आपके पास मौजूद है, सो दे आर प्रेजेंट इन द वेन्स टू प्रिवेंट द बैकफ्लोज। द टोटल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन लंग इज 5 लीटर। व्हाट परसेंटेज ऑफ इट इज इट फिल्ड व्हेन वी टेक वन ब्रीथ। तो हम जब नॉर्मल एक ब्रीथ लेकर एक्सेल करते हैं तो दैट्स अराउंड 80% कि हम मैक्सिमम तक जा सकते हैं। 20% आपके पास रेजिडुअल होता है, क्योंकि एक मरतबा अगर आपने 100% इनहेल किया तो आप 100% एक्सेल करेंगे। अगर आप 100% एक्सेल करेंगे लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, तो उस कोलैप्स को रोकने के लिए हम यहाँ पर 20% रेजिडुअल वॉल्यूम रखते हैं। अर्थ फॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सर अर्थ फॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेट्रीवोर्स। ये आपके पास अगेन एग्जाम्पल्स याद रखने वाली चीज़ें हैं ये। फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरिया यूटिलाइज H2S इंस्टेड ऑफ वाटर एंड लिबरेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो H2S वो ले रहा है तो वो सल्फर ही रिलीज़ करेगा, और ये अकॉर्डिंग टू वॉन नील था। वॉन नील वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। हो सकता है आपके एयर में साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया दैट आर यूज टू मेक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट, दैट इज ई कोलाई, इशिरीशिया कोलाई, जिसे हम DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। एज अ वेक्टर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। बैक्टीरिया इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और फास्ट ग्रोथ करता है। इसका कल्चर बहुत इजीली आप डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। तो सर बैक्टीरियल सेल वॉल इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर। म्यूरेन हम जनरली कहते हैं, और म्यूरेन इज कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स। इट सर्व इज अ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर के तौर पे हम प्लाज्मिड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, तो प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं सर? जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। So if they don't contain proper nucleus,
दैट मीन्स उनके पास एक्स्ट्रा पार्ट भी मौजूद होगा, एक सर्कुलर डीएनए मौजूद होगा और फिर एक्स्ट्रा पार्ट में मौजूद होगा। मेम्ब्रेनियस इनफोल्डिंग इन बैक्टीरिया दैट इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन। सो वो मेम्ब्रेन जिससे डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट होती है वो मेसोसोम कहलाती है। और ये मेसोसोम एक और काम करने जा रहे हैं, ये मेसोसोम आपके पास सेंटर फॉर सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन है, बिकॉज दे डोंट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो मौजूद ही नहीं है इनकी बॉडी में। टेस्टिस डेवलप इनसाइड द एब्डोमेन इन विच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डू दे लाई बिफोर द बर्थ। सो ये स्क्रोटम की फॉर्म में बाहर आते हैं, बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, ये बर्थ से पहले बाहर आते हैं स्क्रोट। और टेस्टिस के लिए हम एक और बात यहाँ पर याद रखेंगे कि पूरी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, मगर यहाँ पर टेम्परेचर बिलो 37 होता है, बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के लिए आपको कोल्ड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो पूरी बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट है और आपके टेस्टिस का टेम्परेचर डिफरेंट है। इन द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन which of the following structure sucks the egg released from the alternate ovary every month? Alternate means दो ovaries मौजूद हैं लेफ्ट एंड राइट पर, तो जो रिलीज होता है आपके पास वो ओविडक्ट्स हैं जो उसको कैच कर रही होती हैं। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट्स इनटू, तो सर ग्राफिन फॉलिकल आपके पास कॉर्पस ल्यूटम में कन्वर्ट होता है। कॉर्पस ल्यूटम एक येलो कलर्ड बॉडी है, इस तरह भी पूछा जा सकता है, आपको एक ईयर में पूछा गया है येलो कलर्ड बॉडी कौन सी बनती है, तो हम कहते हैं सर कॉर्पस ल्यूटम होता है। फिर क्वेश्चन है आपके पास 57, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन रैबिट, मैन एंड अदर प्लासेंटर इन द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में ही हमारे पास फर्टिलाइजेशन ओवम की होती है एंड देन उसके बाद यूट्रस की तरफ मूव करते हैं। कॉर्पस ल्यूटम इन मैमल्स अकर्स इन, तो कॉर्पस ल्यूटम अकर्स इन द ओवरीज एंड प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। बाकी जो ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है ये ऑप्शंस बड़े इनअप्रोप्रिएट ऑप्शंस हैं। थोड़ा सा भी अगर आपने थ्योरेटिकल पढ़ा होता है तो आप जानते हैं कि कॉर्पस ल्यूटम बेसिकली रिलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो ऑप्शन ए आपके पास ब्रेन है, ऑप्शन बी आपके पास हार्ट है, ऑप्शन डी आपके पास स्किन है। तो ये कुछ ऐसा सवाल मैंने आपसे पूछ लिया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन का नाम बताएं। ऑप्शन ए है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन बी है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ऑप्शन सी है मौलाना शौकत अली जौहर और ऑप्शन डी है आपके पास मोहतरमा फातिमा जिन्ना। तो अगर किसी को नहीं भी पता था तो वो फ़ौरन नाम बता देता है। 3 महीने आपसे जो जेंडर का है वो बहन हो ही नहीं सकते। तो ये है ये वो क्वेश्चंस हैं जो लाजिम आपने सही करने, और अगर किसी ने ये भी गलत कर दिया होता है तो फिर तो वो अपने फ्री के मार्क्स छोड़ रहा है, यूँ समझ लें। क्वेश्चन नंबर 59 स्टूडेंट्स हमारे पास आता है, हाउ आर द रिब्स अटैच टू वर्टिब्रा, दे आर पार्शियली मूवेबल। सांस लेते हैं ये मूवमेंट हो रही है, ये आपके पास पार्शियल मूवमेंट हो रही है इनकी। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ हम आते हैं स्टूडेंट्स, विच कैविटीज़ आर प्रेजेंट अराउंड जॉइंट्स एंड कंटेन अ थिन ऑयली फ्लूइड दैट रिड्यूस फ्रिक्शन। इसको हम साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। पूरी की पूरी डेफिनेशन साइनोवियल जॉइंट की है। तो जो आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं या जो हिंज जॉइंट हैं ये आपके पास साइनोवियल जॉइंट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आता है, दिस मसल कंट्रोल द डायमीटर ऑफ योर ब्लड वेसल्स। तो बेसिकली वो स्मूथ मसल्स हैं। कार्डियक, कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको तो कार्डियक मसल होना चाहिए था। कार्डियक मसल स्टूडेंट्स याद रखिएगा ओनली फॉर द हार्ट है। बाकी बॉडी के जो विसरल ऑर्गन्स बन रहे हैं वो स्मूथ मसल से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हेन मेंडल क्रॉस टुगेदर टू कंट्रास्टिंग होमोजाइगस इंडिविजुअल द फिनोटाइप ऑफ हाइब्रिड F1 क्रॉस अपेयर्ड टू बी। मेंडल ने क्रॉस किया है 2 कंट्रास्टिंग होमोजाइगस इंडिविजुअल को। होमोजाइगस का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारे पास सिमिलर, हेटेरोजाइगस का मतलब होता है डिफरेंट। तो आपके पास पेरेंट जो है वो डोमिनेंट होगा, बिकॉज होमोजाइगस से आ रहे हैं, सिमिलर कैरेक्टर लेकर आ रहे हैं, तो आपके पास डोमिनेटिंग पेरेंट्स मौजूद हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इफ अ डायहाइब्रिड क्रॉस इज मेड बिटवीन पाइसम सेटाइवम पी प्लांट प्रोड्यूसिंग येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल सीड्स, रिजल्ट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन इज 916, 316, 316 एंड 116। ये बेसिकली आपके पास ये भी एक सवाल पिछले साल ही आया हुआ था 2024 में, यहाँ थोड़ा सा तब्दील करके आ गया। वहाँ पूछा था डायहाइब्रिड क्रॉस की आपके पास आंसर क्या होता है। तो इस आंसर को गौर से देखें तो ये आपके पास 9331 है और 9331 का टोटल करें तो 16 आता है। तो पहला आपको इसीलिए दिया हुआ है 9/16, 3/16, 3/16, 1/16। सो विच रेशियोज ऑफ दीज विल कंफर्म इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हैड टेकन। तो आपके पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो एक्सप्लेन हो रही है वो एक्सप्लेन होती है बेसिकली 3/16, 3/16 से, येलो रिंकल्ड और ग्रीन राउंड से, कि वो इंडिपेंडेंटली एजॉर्ट हुआ है, किसी कैरेक्टर के इन्फ्लुएंस में नहीं आया, डोमिनेंस में। फिर क्वेश्चन नंबर 64 आता है आपके पास,
An orthopedic specialist observed the X-ray of the joint of patient and detected hardening of the cartilage due to excessive calcium deposit. ठीक. Consequence, the joint was a very stiff, a crippled patient. What was the patient suffering from? जब हम कहते हैं सर जॉइंट्स की आप बात कर रहे हैं, सो द कंडीशन इज आर्थराइटिस. इन्फ्लामेशन हुई भी है जिसकी वजह से आपके पास एक्सेसिव कैल्शियम है और वो जॉइंट स्वेल होना स्टार्ट हो चुके हैं आपके. क्वेश्चन नंबर 65 स्टूडेंट्स हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन विच ब्लड फेल्स टू क्लॉट? दैट इज हीमोफीलिया. खून जमता नहीं है. कभी ना कभी ब्लीड हुआ होगा आपको, खून निकलता है फ़ौरन जम जाता है. सो खून जब फ़ौरन जम रहा है तो बेसिकली खून के जमने से मुराद हमारी है आपकी बॉडी में विटामिन के हैं, प्लेटलेट्स हैं जो काम कर रहे हैं. ये आपके पास एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता. दिस इज़ वेरी पेनफुल कि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है. ये 18, 19, 20 साल तक सर्वाइव कर पाते हैं और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें इस तरह की कोई बीमारी नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 66 स्टूडेंट्स हमारे पास आता है, इन ह्यूमन बीइंग मल्टीपल एलील ब्लड ग्रुप. डायरेक्ट लिख देंगे हम. कुछ चीज़ें बॉडी में ना ब्रेन में ऐसे सेट कर दूँ कि ये आएगा तो यही जवाब देना. मल्टीपल एलील कहेगा डायरेक्टली ब्लड ग्रुप की तरफ जाना है. क्वेश्चन नंबर 67 स्टूडेंट्स हमारे पास आता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बेसिकली कंटिन्यूस वेरिएशन की तरफ लेकर जाता है, यानी कंटिन्यूसली उसमें चेंज आ रहा होता है. मल्टीपल जीन्स जब आपस में मिलते हैं तो वेरिएशन जनरेट होती हैं. और क्वेश्चन नंबर 68 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, मिस्टर एक्स एंड मिसेज एक्स हैव सेम जीनोटाइप आई form of the blood group. What is expected probably of the blood group of their children? तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके चिल्ड्रन से? तो हम कहते हैं सर अगर हम इसको आई को क्रॉस करते हैं आई से तो ये बनता है आपके पास, ये रिजल्ट आ गया. तो आपके पास जो ब्लड ग्रुप ए की पॉसिबिलिटीज़ हैं दैट इज़ डोमिनेंट, वो आपके पास जो है वो 3 बन रही है और रेसेसिव की जो आपके पास पॉसिबिलिटी है वो आपके पास 1 बन रही है. सो 3:1 में ये लास्ट वाला जो आपके पास है ये आपके पास ब्लड ग्रुप ओ बन रहा है रेसेसिव में. तो ये आपके पास 3 ब्लड ग्रुप ए की बन रही है पॉसिबिलिटी, ये ब्लड ग्रुप ओ की बन रहा है. सो 4 में से 3 का मतलब है 0.75 और 1 का मतलब है 0.25. तो ये स्टूडेंट्स पूरा पेपर था 2023 का. 2025 एक्सप्लेन हुआ, 2024 एक्सप्लेन हुआ, 2023 एक्सप्लेन हो रहा है. सारे पास पेपर्स की सीरीज़ इंशाल्लाह वालेजी के हम सॉल्व करेंगे. मैसिव प्रिपरेशन के साथ हम जा रहे हैं. टारगेट है 81 आउट ऑफ 81. उम्मीद करता हूँ कि इस टारगेट पर हम पूरा उतरेंगे. अपना ख्याल रखिएगा आप तमाम लोग. अल्लाह हाफ़िज़.